जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। स्विगी का आने वाला है रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले कुछ पूर्वानुमान आ रहे हैं ताकि आप लोगों को पता रहे। रिजल्ट जब भी आएगा आप लोगों को इससे कंपेयर करके ही देखना है, क्योंकि मार्केट रिजल्ट का अनुमान पहले से लगा के चल रहा होता है। उस रिजल्ट के अनुमान से अगर बेहतर रिजल्ट आता है तभी जो है तेज़ी देखने के लिए मिलती है। नहीं तो अगर आप लोग पिछले क्वार्टर से और इसके सेम क्वार्टर से ऐसे मिला के चलोगे तो कई बार पिछले क्वार्टर से और सेम क्वार्टर से रिजल्ट बढ़िया आया होता है, फिर भी मार्केट का अनुमान ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से जो है गिरावट आती हैं। ठीक है ना। तो क्या मार्केट मान के चल रहा है ये आप लोगों को अपनी जो है जहन में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को एस्टिमेटेड बता देता हूँ। जो सभी ब्रोकरेज जो रिपोर्ट आई हैं उनका एक अनुमानित एक जो है कह लीजिए औसत कितना बता रहा है। तो देखिए नेट प्रॉफिट सीधा सीधा आप लोगों को ध्यान में रखना है। घाटा होगा कंपनी को इस बार भी लगभग 580 करोड़ से लेके 620 करोड़ रुपए तक का नेट लॉस हो सकता है नेट प्रॉफिट की जगह पे। तो अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी ही रहेगी। 580 से 620 करोड़ रुपए तक का घाटा आ सकता है। अब 620 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घाटा आता है तो मार्केट इसको और निगेटिव मान के चलेगा, और इससे अगर कम मतलब लॉस कंपनी को होता है तो उसको मार्केट पॉजिटिव मान के चलेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कह लीजिए घाटे में लगभग 20% से 15 से 20% की कमी की उम्मीद यहाँ पे बताई जा रही है, जो कि मतलब पिछले क्वार्टर से इस बार इसकी जो है इसका घाटा जो है वो कम होगा। तो ये बढ़िया है। क्यू ऑन क्यू पे भी देखेंगे थोड़ा सा कम होने का अनुमान है, क्योंकि फूड डिलीवरी बिजनेस अब मुनाफे की ओर जो है इनका बढ़ रहा है। रेवेन्यू राजस्व की बात करेंगे तो लगभग 36,000 करोड़ से लेके 3600 करोड़ रुपए से लेके 3800 साढ़े 3800 करोड़ रुपए के आसपास के राजस्व की संभावना है, जो साल दर साल बेसिस पे लगभग 25 से 30% की ग्रोथ की उम्मीद दिखा रहा है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 8 से 10% की बढ़त संभावना यहाँ पे दिख रही है। ठीक है ना। वहीं पे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो जीओवी है इन सब कंपनियों के लिए, वो भी लगभग 10,000 करोड़ से लेके जो है 11,000 करोड़ के आसपास का रहने की संभावना है। फूड डिलीवरी ग्रोथ में लगभग 12 से 15% का अनुमान दिख रहा है। और यहीं पे बात करेंगे इंस्टामार्ट का, क्विक कमर का, तो लगभग 40% से ज़्यादा की ज़बरदस्त ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिल रही है। एडजस्टेड एबिटा की बात करेंगे तो 2.5 से लेके 3.5% के आसपास रहने की संभावना यहाँ पे है, मार्जिन की बात करें तो। ठीक है ना। अदर इनकम कंपनी को 115 से 150 से 200 करोड़ के आसपास का रह सकता है। इस तरीके से फूड डिलीवरी में जो है 6.5 से 7% का यहाँ पे विज्ञापन आय के कारण यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इंस्टामार्ट में 1.5-2% जो है यहाँ पे विज्ञापन के कारण आया है, मतलब रेवेन्यू। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे है। इस तरीके से देख लीजिए। एक्टिव यूजर की बात करेंगे, मंथली ट्रांजेक्टिव यूजर जो वाई ऑन वाई बेसिस पे लगभग 10% की वृद्धि का यहाँ पे अनुमान बताया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अनुमान है। अब सभी ब्रोकरेज का अगर ये अनुमान था, ये एवरेज था सबका, अब अलग अलग अगर हम लोग देखेंगे तो जेफरीज की माने तो यहाँ पे कंपनी को लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का राजस्व रहेगा, और 145 करोड़ के आसपास का एडजस्टेड एबिटा रहेगा, और कंपनी को 560 करोड़ का लॉस होगा। जेएम फाइनेंशियल की माने तो इनको 3800 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व होगा, 210 करोड़ रुपए का एडजस्टेड एबिटा रहेगा, और लगभग 590 करोड़ 95 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस रहेगा। ब्रेन स्टेन की माने यहाँ पे हम लोग तो ये आ जाएगा 3700 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व, 245 करोड़ रुपए के आसपास का इनको एडजस्टेड एबिटा दिखेगा, और 630 करोड़ रुपए के आसपास का इनको लॉस दिख रहा है। आईसीआईसी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो 3800 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व, 195 करोड़ रुपए का एबिटा, और 580 करोड़ रुपए का लॉस इनको इस बार दिख रहा है कंपनी में। वहीं पे आगे वो यूबीएस का भी आया है। यूबीएस का बात करेंगे तो लगभग 3900 करोड़ रुपए का राजस्व, 205 करोड़ रुपए का एबिटा, और 620 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे लॉस दिख रहा है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे जो है आए हैं अपडेट, देख लीजिएगा। रिजल्ट जब ही आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। शेयर गिरावट में ही ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो यहाँ से बढ़ोतरी की संभावना बनेगी। लाइक करिएगा सभी लोग।